अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के ख़ास फजल से आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बाब सुलासी मज़ीद फ़ी के बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल की डिटेल्स जो हैं उनको सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम बिल्कुल कलमा से शुरू करते हैं। कलमा की 3 इक़साम होती हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। और फ़ेल की आगे से 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो फ़ेल होते हैं जिनमें सिर्फ 3 हरूफ होते हैं, और कुछ वो फ़ेल होते हैं जिनमें 3 से ज़्यादा हरूफ होते हैं। तो जिनमें सिर्फ 3 हरूफ होते हैं, जैसे कि नौसरा है, वो सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं। और जिनमें 3 से ज़्यादा हरूफ हों उनको हम सुलासी मज़ीद फ़ी कह देते हैं, जैसे कि अखबारा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है। तो सुलासी मज़ीद फ़ी के टोटल 8 बाब हैं, और उनको हम मज़ीद 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के। जैसे कि हमने जो 3 ग्रुप्स डिवाइड किए थे, ग्रुप ए, बी, सी, उनमें ग्रुप ए में पहले 3 अब जो बाब हैं बाब सुलासी मज़ीद फ़ी के, वो शामिल हुए थे, इफ़ाल, तफ़ील और मुफ़ाला। और जो ग्रुप बी है उसमें 4 अबवाब हैं, जो कि बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तियाल और इन्फ़ियाल, ये हमारे ग्रुप बी में आते हैं। लेकिन इनकी भी हमने सब ग्रुपिंग की है, यानी कि जो ग्रुप बी है उसमें एक तो ता फैमिली है और एक ई फैमिली है। ये सब कुछ ग्रामर में, अरेबिक ग्रामर में तो नहीं है, लेकिन ये सब इसलिए ये डिवीज़न इसलिए की गई है ताकि इन अबवाब को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और अच्छे से हमारे दिमाग में चीज़ बैठ जाए कि अच्छा कितने बाब हैं, किस चीज़ में किस चीज़ की एडिशन है। और इस तरह जब ज़्यादा हम इनको डिवाइड कर लेते हैं ज़्यादा ग्रुप्स में, तो इजी रहता है याद रखना। तो जो ग्रुप बी की ता फैमिली है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल आता है। अच्छा, ये जो ग्रुप बी के ता और ई फैमिली है, ये इसलिए इनका ता और ई नेम रखा गया था कि इसके जो 2 बाब हैं वो ता से शुरू होते हैं, जैसे कि बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल। और बाकी के जो 2 बाब हैं, अबवाब हैं, वो ई से शुरू होते हैं, इफ्तियाल और इन्फियाल, इसलिए उनको ई फैमिली का नाम दिया गया था। तो आज हम ता फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। तो ता फैमिली में बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल है। बाब तफ़ाउल की पहचान ये है कि इसमें फ़ाकिल में से पहले ता का इजाफा है, और इसका जो आइन कलमा है उस पर तशदीद है। फ़ा यानी कि पहला कलमा, आइन दरमियान वाला कलमा, और जो लाम है वो उसका लास्ट वाला यानी कि थर्ड जो उसका कलमा है, वो उसको हम लाम कलमा कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल यहाँ पे है वो तहम्मला या तहम्मलु है। और इसमें आपने जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक में लिखे गए हैं वो इसके अपने रूट लेटर्स हैं, और जो रेड में लिखे गए हैं उसकी एडिशन है। तो इसमें जो फर्स्ट कलमा है इसका हा, फा कलमा, उससे पहले ता का इजाफा है, और उसके बाद जो इसका आइन कलमा है उस पर तशदीद है। इसी तरह जो दूसरा इसमें बाब है वो तफ़ाउल है, और बाब तफ़ाउल में ये होता है कि उसके भी फ़ाकिल में से पहले ता तो आती है, लेकिन इसके जो फ़ाकिल में के फ़ौरन बाद जो है अलिफ का इजाफा हो जाता है। बाब तफ़ाउल में फ़ाकिल में से पहले ता और आइन कलमे पर तशदीद, और बाब तफ़ाउल में फ़ाकिल में से पहले ता और फ़ाकिल में के बाद अलिफ का इजाफा। नीचे चार्ट में आपको तआवना की एग्जांपल नज़र आ रही है, और फ़ा कलमे से पहले आप देखिए इसका जो फ़ा कलमा है वो आइन है, उससे पहले ता का इजाफा है, और फ़ा कलमे के फ़ौरन बाद अलिफ का इजाफा है। फ़ा कलमा फर्स्ट कलमे को कहते हैं, फर्स्ट रूट लेटर जो है इसका, जो कि आइन है इसमें। तो अभी हम इसकी थोड़ी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जो बाब तफ़ाउल है उसमें हमने देखा था कि फ़ा कलमे से पहले ता है और आइन कलमे के ऊपर तशदीद है। इसमें हमारे पास नीचे 4 एग्जांपल्स हैं, तअल्लमा, तज़क्करा, तफ़क्करा, तदब्बरा। और कुरान में जिस शक्ल में ये हमें नज़र आई हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि जो पहली तअल्लमा की एग्जांपल है वो ये है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो तअल्लमा है वो एज इट इज़ अपनी फिल माजी की शक्ल में ही आया है।
تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فا کلمہ ہے تالنامہ کا وہ آئین ہے، اور آئین سے پہلے تا کا اضافہ ہے، اور اس کا جو آئین کلمہ ہے جو کہ لام ہے اس پر تشدید ہے۔ اسی طرح تذکرہ جو ہے وہ فعل مضارع کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یا تذکرو، اور اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو علامت مضارع ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز بھی آپ کو ساتھ میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کا جو فرسٹ کلمہ ہے اس سے پہلے تا کا اضافہ ہے، اور اس کا جو آئین کلمہ ہے اس پر تشدید ہے۔ تو یہی جو نشانیاں ہیں، بیسکس تو یہی ہیں، ان سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ باب جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے کس باب سے آیا ہے، کس باب سے بلونگ کرتا ہے۔ اور ویسے اس کی اور بھی بہت سی ہوتی ہیں پہچان کہ ان کا مطلب جو ہے وہ کچھ خاص اشارہ کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہم آگے کور کریں گے کہ مطلب سے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کس باب سے فعل آیا ہے۔ اس کے بعد جو باب تفاعل ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ ہے۔ یہاں پہ 3 ایگزامپلز ہیں، اور جو پہلی ایگزامپل ہے اس میں جو فعل ہے وہ فعل مضارع کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کا جو یا جو اس کے شروع میں ہے وہ علامت مضارع ہے۔ اگر ہم اس کو ہٹا دیں، جو مین اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس پہ فوکس کریں تو تدارا سو جو ہے، واؤ جو ہے اس میں وہ بھی فعل مضارع کی وجہ سے آیا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فا کلمہ ہے اس کا یعنی کہ دال ہے، اس سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ ہے، تدا را، تو دال کے پہلے تا کا اضافہ اور آگے الف کا اضافہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ باب تفاعل سے بلونگ کرتا ہے یہ فعل۔ اس کے علاوہ دوسری ایگزامپل جو ہے وہ یتعاقبانی، یہ بھی ہمیں فعل مضارع کی شکل میں نظر آ رہی ہے یہ ایگزامپل بھی، اور اس کے جو مین روٹ لیٹر ہے وہ آئین قاف با ہے، اور جو فرسٹ کلمہ ہے یعنی کہ آئین اس سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور اس کے بعد الف کا اضافہ ہے۔ فی الحال یہی جو اس کی پہچان ہے باب کی، یہ جو دو چیزیں ہیں کہ فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہوگا اور فا کلمے کے بعد الف ہے، یہ ہمیں یاد کرنا ہے، اور قرآن مجید سے اور بھی زیادہ ایگزامپلس جو ہیں جب بھی کوئی فعل آیا تو اسے چیک کرنا ہے کہ اچھا یہ کس باب سے بلونگ کرتا ہے۔ تو جب ہم خود ایگزامپلس کو ڈھونڈیں گے اور ٹیلی کریں گے کہ اچھا اس میں کیا ہے، کس چیز کا اضافہ ہے اور کس باب کی پراپرٹی سے میچ ہو رہا ہے، تو پھر زیادہ اچھے سے ہمیں ان باب کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب افتعال اور انفعال کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایڈیشن ہے، کیا پراپرٹیز ہیں، اور ان کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔